कद्दावर लेकिन विवादास्पद नेता दिग्विजय सिंह के बयान के संदर्भ में। दिग्विजय सिंह संयोजक हैं राहुल गांधी की उस पदयात्रा के जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए चल रही है। अंतिम चरण में आ चुकी है यात्रा। जम्मू से अब श्रीनगर की ओर यात्रा बढ़ रही है। ऐसे समय पर दिग्विजय सिंह ने फिर एक बयान देकर पूरी यात्रा को सवालों के घेरे में ला दिया। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा के मसले को उठाते हुए एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए और ये कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी उस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कोई सबूत नहीं दिए गए। ये कहना था पूरी भाजपा पीछे पड़ गई। ये देखो दिग्विजय सिंह वापस आ गए अपनी संदर्भ में। उसी तरीके से कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। पहले जयराम रमेश जो मीडिया प्रमुख हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी इस बयान से संबंध नहीं रखती है। उसके बाद राहुल गांधी आए पत्रकार वार्ता में, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर दिग्विजय सिंह के विचार और बयान को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सेना से हम कभी सबूत नहीं मांग सकते। सेना के संदर्भ में जो वो कह रहे हैं हमारा उस पर भरोसा है। लेकिन ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा क्या जिसमें साये ने भी दिग्विजय सिंह का साथ छोड़ दिया। दिग्विजय सिंह एक लंबे अंतराल के बाद मुख्य धारा में आते हुए दिख रहे थे। क्या इस एक बयान के बाद वह वापस अपनी पूर्व वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महज सांसद रहेंगे? वो दिग्विजय सिंह जो 1.5 दशक तक महासचिव के रूप में कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा थे, उन दिग्विजय सिंह को अब वापस वो हैसियत पाना क्या मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये सवाल है। क्या कुछ ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा जिसमें पार्टी को साथ खड़े होने में परेशानी है? समझने की कोशिश करेंगे और इसके मायने भी समझेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विचारवान नेता दीपक विजयवर्गीय। हमारे साथ इस विषय पर बैठने का साहस कांग्रेस पार्टी से करने के लिए मौजूद है मृणाल पंत। अच्छे कांग्रेस नेता इस विषय पर बात नहीं करने देते, पर मृणाल पंत का यह साहस है कि वो इस विषय पर न केवल बैठ रहे हैं बल्कि खुलकर अपनी बात भी रखेंगे। प्रदेश महामंत्री है कांग्रेस पार्टी के और इन सब के बीच में बेबाक टिप्पणी के लिए ख्यात वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। पर पहले देखते हैं वो बयान जो दिग्विजय सिंह ने दिया और उसकी प्रतिक्रिया में राहुल गांधी ने क्या कहा, वो भी सुनते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत मृणाल पंत से करते हैं। पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है। वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। तो अब सवाल इस बात का है कि दिग्विजय सिंह कोई नौसिखिया नेता नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, 1.5 दशक तक महासचिव रहे पार्टी के, उन्होंने बयान दिया। क्या ऐसा हुआ जो पार्टी का कोई व्यक्ति उनके बयान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है? तो मृणाल पंत जी से ही समझने की कोशिश करते हैं, ऐसी नौबत क्यों आ गई मृणाल जी? ये तो दिग्विजय सिंह जी बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने किस पृष्ठभूमि में क्या सोचते हुए ये बयान दिया। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे मुख्य प्रवक्ता, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष सभी लोग इस बात को बोल चुके हैं कि यह कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं। भारत की सेना पे कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही पूरा विश्वास रहा है और भारत के सैनिक अगर कुछ भी कहते हैं तो हम उस बयान के, उस भावना के और उनके हर काम के समर्थन में राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा खड़े रहे। दिग्विजय सिंह जी के बयान के 2 भाग जी। पुलवामा के हमले के उपरांत सेना ने जो किया वो एक भाग है, जिसके विषय में कांग्रेस पार्टी और मैं भी अभी अपना स्पष्टीकरण दे चुका। लेकिन जो पहले वाला भाग दिग्विजय सिंह जी का बयान का है,
वो भाग में जो सवाल खड़े किए गए हैं वो सवाल वाजिब हैं, और उस सवाल का जवाब आज तक नहीं आया है, ये बात सच है। और वो सवाल ये था कि पुरानी परंपरा थी कि कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाके में सेना के जवानों को एयरलिफ्ट करके लाया जाता था। ऐसे समय में जब स्थानीय प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित किया था, जब हमारे पास खुफिया तंत्र के पास सूचना थी कि बड़ा हमले वाला उसी क्षेत्र में होने वाला है, ऐसे में उस हवाई कारकेट को बंद करते हुए सड़क मार्ग से ले जाने का निर्णय क्यों लिया गया? जहां तक ये सवाल है, ये सवाल वाजिब सवाल है। इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए, और इस सवाल का राजनीति से कोई अर्थ नहीं है। ये सेना की और हमारे जवानों की जान से जुड़ा हुआ, देश की प्रतिष्ठा और देश की रक्षा से जुड़ा हुआ। तो मृणाल जी, सवाल इस बात का है कि आपने दो हिस्सों में उनकी बात को विभाजित किया और एक हिस्से के साथ आप खड़े हो गए। आपकी पार्टी इतनी कमजोर क्यों है? आपके नेता इतने कमजोर क्यों हैं? जो बात आप यहां कार्यक्रम में बोल रहे हैं, वो हिम्मत, वो साहस राहुल गांधी क्यों नहीं दिखा पाए? जयराम रमेश क्यों नहीं दिखा पाए? ये सवाल है। वो ये पूछा गया था कि सेना ने पुलवामा के आक्रमण के बाद जो कहा, उस पर दिग्विजय सिंह जी की जो टिप्पणी थी, उस पर कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? और हमारे नेता ने, हमारे प्रवक्ता ने उस पर पार्टी जहां खड़ी है उसका सीधा सीधा जवाब दिया। उसने कोई लाग लपेट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन हिमांशु जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी दिग्विजय सिंह जी के संदर्भ में या कांग्रेस के किसी नेता के संदर्भ में इस तरह की घटना होती है, तो तिल का ताड़ बनता है। जब सुब्रमण्यम स्वामी जी देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में अंदर तक घुस गया है और भारत की सरकार क्यों नहीं कर रही, तब इस तरह की बात क्यों नहीं होती? तब तो सवाल नहीं पूछे जाते। जब भोपाल की वही सांसद जो दिग्विजय सिंह को हरा के सांसद बनी है, जब वो गांधी का अपमान करती है और प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद दूसरी बार फिर कहती हैं, तब ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? दिग्विजय सिंह जी एक सॉफ्ट टारगेट मीडिया के लिए बनकर आए हैं, इसलिए अगर कोई ऐसी बात गलती से भी कह देते हैं तो उसकी चर्चा ज्यादा होती है। एक बार फिर वो उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी इस बयान के साथ नहीं खड़ी। तो मृणाल जी का कहना है सॉफ्ट टारगेट है, पर उन्होंने जो पहले हिस्से में सवाल उठाए हैं उसके जवाब तो आने चाहिए। दीपक विजयवर्गीय जी के पास रुख करता हूं। सेना की आड़ में बचने की इतनी कोशिश भाजपा क्यों करती है? अगर दिग्विजय सिंह ने बयान उठाया तो इसका जवाब देने में भाजपा घबराती क्यों है? ये सवाल है दीपक जी। पहली बात तो ये भाजपा का सवाल नहीं है। ये सारा का सारा मामला सेना के ऊपर सवाल उठाने का तो है ही सही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का जो रिकॉर्ड है पिछले 15-20 सालों का जी, लगातार वो ऐसे बयानबाजी करते रहे हैं जो देश के हितों के खिलाफ है। चाहे वो मुंबई हमले के बाद की बात हो, चाहे वो आजमगढ़ के आतंकवादियों की बात हो, चाहे वो ओसामा लादेन से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो हाफिज सईद से जुड़ी हुई बात हो, हर बार दिग्विजय सिंह के बयान वैसे होते हैं जो हिंदुस्तान के हितों में नहीं होते हैं। तो कई बार तो ऐसी बातें करते हैं वो कि पाकिस्तान के को उससे फायदा हो सकता है। जैसे मुंबई की जो हमलों की बात थी, उस समय दिग्विजय सिंह ने जो भी बयान दिए, निश्चित तौर पर उसका पाकिस्तान में भी उपयोग हुआ और भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए उपयोग हुआ। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह मृणाल पंत जी कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, जयराम कुछ और कह रहे हैं, और मृणाल पंत यहाँ पे दो पार्ट में बात करके समर्थन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो भी भारत सरकार के या देश की गोपनीयता कानून को समझते हैं वो ये जानते हैं कि सेना तो बहुत दूर की बात है, आम सरकार के कामकाज में भी बहुत सारी ऐसी गोपनीय बातें हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और सुरक्षा के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में कभी भी कोई भी राजनीतिक दल या गंभीर व्यक्ति इस तरह की बात नहीं उठाएगा। भारत के सामने ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आई हैं। 1948 में कबायली हमले किस तरह से हुए, या 1962 में चीन ने किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाया, 65 के युद्ध में क्या हुआ, 71 के युद्ध में क्या हुआ। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, दूसरे विपक्षी दल भी कांग्रेस के खिलाफ कह सकते थे, लेकिन कभी किसी राजनेता ने इस तरह की बात नहीं कही जो देश के हितों के खिलाफ हो या सेना के मनोबल को कमजोर करने वाली हो। तो मैं समझता हूं कि आपको नहीं लगता कि आप बड़ी सहूलियत से अपनी चीजों को ले जाना चाहते हैं? बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर इस संदर्भ में सवाल पूछ लिया गया, सेना पे सवाल करेंगे, और आपके कानून मंत्री देश के सर्वोच्च न्यायालय को रोज चीरहरण की हालात में ला रहे हैं, तब जाके ये आपके मन में विचार नहीं आता है कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय को लेकर ऐसे सवाल किए जा सकते हैं क्या? देश को उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में सवाल कर दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिग्विजय सिंह ने ये पूछ लिया
कि जवानों को सड़क मार्ग से क्यों जाने दिया गया जबकि उन्हें एयरलिफ्ट किया जाना था? गलती कर दी। इस सवाल का उत्तर देश को मिलना नहीं चाहिए। क्या देश की सुरक्षा के नाम पर इस सवाल से मुंह चुरा लिया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है। सेना को या जवानों को लिफ्ट करने का फैसला या बाई रोड ले जाने का फैसला या 500 बार लिफ्ट किया गया है या 200 बार रोड से ले गए हैं, ये मैं समझता हूँ सेना का अंदरूनी सवाल है। और किस तरह से कब मूवमेंट होता है इसको सार्वजनिक किए जाने की भारत की सुरक्षा के हिसाब से कतई जरूरत नहीं है। ये भारत का पॉलिटिकल सवाल नहीं है। और मैं समझता हूँ जब राहुल गांधी और जयराम रमेश बोल रहे हैं तो वो जानते हैं कि इस सवाल के कितने मायने इस देश के हितों के खिलाफ हो सकते हैं और इस सवाल उठाने वाले के बारे में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग क्या सोचेंगे। तो दिग्विजय सिंह तो हमेशा ऐसा करते रहे हैं और इसीलिए इस बार भी उन्होंने किया है। दीपक विजयवर्गीय का मानना है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में दिग्विजय सिंह की सानी नहीं, पाकिस्तान परिस्थिति में कोई सानी नहीं, पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने वाले बयान देने में एक लंबी श्रृंखला दिग्विजय सिंह के साथ है। पर क्यों है, इसका उत्तर मैं किससे लूं? इसका उत्तर देने के लिए मेरे साथ श्रवण जी हैं। श्रवण जी, आपसे जानना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह को होता क्या है? आपने तो दिग्विजय सिंह जी का काफी लंबे समय से कार्यकाल देखा है। दिग्विजय सिंह चाहते क्या है उम्र के इस मुकाम पर? अच्छी भली यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले हुए थे, उस यात्रा के संयोजक के तौर पर दिग्विजय सिंह मुख्य धारा में दिख रहे थे और आखिरी मौके पर यह बयान देके सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहलवा लिया राहुल गांधी से, मैं दिग्विजय सिंह से सहमत नहीं। क्या कहते हैं आप इस आत्मघाती गोल के संदर्भ में? देखिए, मैं इसको आत्मघाती गोल नहीं मानता हूं जी। आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि वो मुख्य धारा की ओर जाते हुए दिख रहे थे जी, आते हुए दिख रहे थे जी, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं देखिए, मृणाल पंत और ये विजयवर्गीय जो कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूं पूरे मामले को जी, और मैं इसको कांग्रेस की में जो चल रहा है उसकी पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि यात्रा समाप्त होने को है और वो आदमी उसके 2 दिन 4 दिन पहले इस तरह की घटना क्यों कह रहा है? क्या प्रोवोकेशन हो सकता है? जी। कोई देश ने तो पूछा नहीं था, कोई चर्चा में भी नहीं है पुलवामा और न आरडीएक्स कहां से आया और ये तमाम चीजें। बाटला हाउस के तत्काल बाद दिग्विजय सिंह ने जो कहा था उसको समझा जा सकता है कि उन्होंने तत्काल कहा, पर इस समय तो कोई चर्चा में ये बात थी नहीं। और राहुल गांधी की यात्रा के समय इस तरह की बात करना क्या कारण हो सकता है? जी। और दूसरा ये कि राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में एक पर्सनल कांग्रेस है और एक ऑफिशियल कांग्रेस है। जी। तो वो बता रहे हैं कि एक जो पर्सनल कांग्रेस है वो उसमें वो दिग्विजय जैसे लोग उस पर्सनल कांग्रेस का हिस्सा हैं और ऑफिशियल कांग्रेस अलग है। ये कांग्रेस की ट्रेजेडी है, उस पर हम नहीं जाते। मेरा ऐसा मानना है कि दिग्विजय सिंह बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। मेरे तो खैर मित्र हैं, 40 साल से मित्र हैं, 82-83 से मित्र हैं व्यक्तिगत तौर पर और काफी अनुभवी हैं। उन्होंने ये जो किया है ये किसी कारण से किया है जी। और वो कारण मुझे ये समझ में आता है कि कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति या कांग्रेस के प्रति उनके मन में घोर नाराजगी है और उस नाराजगी को उन्होंने एक अलग तरीके से इस तरह व्यक्त किया है कि अब आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए और मैं चाहता हूं कि आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनसे नॉमिनेशन भरवाया जाता है और उसके बाद अचानक से एक नया आदमी आके खड़ा हो जाता है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता के तौर पर भी वही आदमी बना रहता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, जबकि नाम चलता है कि दिग्विजय सिंह बन रहे हैं।
दिग्विजय सिंह यात्रा में होते हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस का पुनर्गठन हो जाता है, और उसमें ऐसे तमाम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जाता है जिनकी दिग्विजय सिंह के प्रति नाराजगी हो सकती है, और उसमें कमलनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री भी घोषित कर देते हैं, उसके होर्डिंग्स लग जाते हैं। मैं इसको कांग्रेस की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखता हूं कि दिग्विजय सिंह को आपने कहा मुख्य धारा की ओर आते हुए दिख रहे थे। मेरा कहना है कि मुख्य धारा से परे उनको धकेला जा रहा था, और अब वो ये बताना चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश में मेरे बिना जीत कर दिखाइए। 2018 की जीत जो थी वो दिग्विजय सिंह के कारण थी मध्य प्रदेश में, उनकी नर्मदा यात्रा के कारण थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट के कारण थी, और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व के बारे में कोई सवाल नहीं किया जा सकता, मतलब वो जमीनी नेता है। तो ये जो किया है आत्मघाती कदम उठाया है, जैसा आपने कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि ये काफी सोच समझ के उठाया हुआ कदम है, और वो ये कदम है कि ठीक है, और हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से कांग्रेस को चला रहे हैं। जी। वो मध्य प्रदेश आते हैं यात्रा में तो कमलनाथ अग्रणी होते हैं, और फिर उनके जाते ही वो अपने आप को मुख्यमंत्री भी घोषित कर देते हैं। वो जाते हैं राजस्थान में तो अशोक गहलोत अपने आप को आगामी मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं। वो जाते हैं हरियाणा तो भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं। ये जो चल रहा है कांग्रेस में, दिग्विजय सिंह जो कर रहे हैं उसका संबंध ये है कि आप मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को हाशिए पर डाल रहे हैं, राजस्थान में सचिन पायलट को हाशिए पर डाल रहे हैं। ये जो तमाम चल रहा है, मैं इससे दिग्विजय सिंह के कदम को जोड़कर देख रहे हैं। श्रवण जी ने बिल्कुल अलग दिशा दे दी है। ये दिग्विजय सिंह का कदम सायास है, अनायास नहीं है, सोचा समझा हुआ है, और जो कुछ चल रहा है उसके खिलाफ इसे बगावत के तौर पर समझिए, उनकी असहमति के तौर पर समझिए, आने वाले समय में कांग्रेस के लिए चुनौती के तौर पर समझिए, जिस तरह भी समझिए। क्या कहते हैं मृणाल जी? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ ने अपने इस बयान के साथ आने वाले कदमों की आहट को सुनाने की कोशिश की है, और वो आहट कांग्रेस की परेशानियों को और बढ़ाने वाली है, ऐसा श्रवण जी का आकलन है। श्रवण जी का बहुत लंबा अनुभव है, वो मूलधनी पत्रकार है, उनके आकलन पर टिप्पणी मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन मेरी राजनीतिक दृष्टि को जितना मैं समझता हूँ और मध्य प्रदेश की राजनीति को जितना मैं समझता हूँ, उतना विनम्रता पूर्वक मैं श्रवण गर्ग जी के ये आकलन के एक हिस्से से असहमति व्यक्त करना चाहता हूँ। पहली बात, पिछली बार मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो उसमें दिग्विजय सिंह जी का योगदान उतना ही था जितना कांग्रेस के बाकी नेताओं का था और हजारों कार्यकर्ताओं का था। उसका श्रेय जाता है कमलनाथ जी के नेतृत्व को, जिन्होंने पूरी पार्टी को एकजुट किया और भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय की सरकार की असफलताओं को, जो इस चुनाव में एक बार फिर हमारे पास परिणाम के रूप में दिखाई देगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछले चुनाव में हमने अच्छे टिकट वितरण किए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की संगठन क्षमता और जमीन की गतिविधियों पर बहुत अच्छा विस्तार हुआ था, और इन सब का सम्मिलित परिणाम था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। इस बार भी दिग्विजय सिंह जी ने राज्यसभा में जाने के बाद अपनी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर और अलग अलग पार्टी के आयोजनों में बढ़ाई है, और मध्य प्रदेश में उनका हस्तक्षेप, उनकी भूमिका सीमित है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एकमात्र केंद्र बिंदु है तो वो श्री कमलनाथ जी हैं, और निश्चित तौर पे पार्टी के नीचे से कार्यकर्ताओं से लेके ऊपर के नेतृत्व तक, सम्मानीय राहुल गांधी जी तक, सब लोगों की एक तरफा भावना यह है कि सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी ही उसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश की स्थिति में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी का ये बयान स्थानीय राजनीति से किसी तरह का संबंध रखता है। तो मृणाल जी ने तो कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहें तो प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय की भूमिका को ही खारिज कर दिया। बोले हजारों कार्यकर्ताओं का जो योगदान था उनमें से एक योगदान दिग्विजय सिंह का भी था, बाकी तो जो कुछ भी था वो कमलनाथ जी का था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कुछ था नहीं। ये तो कांग्रेस अब बोल ही सकती है। पर मैं दीपक जी के पास आना चाहता हूँ।
तो दीपक जी आपसे जानना चाहता हूँ, किसके साथ रहना चाहना आप पसंद करेंगे, श्रवण जी के आकलन के साथ या मृणाल पंत जी के साथ? मृणाल जी दिग्विजय जी को सिरे से खारिज करते हैं और श्रवण गर्ग जी मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। दीपक विजयवर्गीय को किसके साथ जाना ज्यादा मुफीद लग रहा है? देखिए, किसी के साथ जाने का सवाल नहीं है, लेकिन मृणाल पंत जी की अपनी मजबूरी हो सकती है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, खाली अध्यक्ष की बात नहीं है, सर्वे सर्वा हैं, और वो जो कहते रहे हैं वही कानून है। जब वो दिग्विजय सिंह जी जैसे मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता को, मैं श्रवण जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में पिछले 25 सालों में कोई एकमात्र जमीनी नेता जो प्रदेश भर में आधार रखता है वो दिग्विजय सिंह है। उनके तमाम गुण, दोष, नकारात्मक छवि, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हर जिले में जिसने दौरा किया हो, हर जिले के कार्यकर्ताओं जिसका संपर्क हो और जाने पे उसका प्रभाव नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, लेकिन कोई प्रभाव पैदा करने में सक्षम हो और हर जगह संवाद करने में, वहां के मुद्दों से परिचित हो, ऐसे नेता केवल दिग्विजय सिंह। रही बात 2018 के चुनाव की, तो श्रवण गर्ग की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनकी यात्रा, दिग्विजय सिंह जी की यात्रा से जीत का कोई संबंध था। असल में किसानों को भ्रमित करके जो मैनिफेस्टो में झूठ बोले गए थे, से बड़े जो मतदाता वर्ग था, तो एक ऐसा लगा कि शायद कर्ज माफी हो सकती है, जबकि मध्य प्रदेश के जो राजस्व के स्रोत हैं वो इतने नहीं है कि 70-80 हजार करोड़ के कर्ज माफ हो सके। और कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ बोलती रही है कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया, विधानसभा में ये जवाब आया, वो जवाब आया है, लेकिन अगर कोई कर्ज, किसी तरह की कर्ज माफी हुई है तो वो 10% भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो जो झूठ बोला था कर्ज माफी का, उसकी वजह से कुछ मतदाता विचलित हुए थे और मध्य प्रदेश में सारी बात साफ हो चुकी और उस समय अब भ्रमित नहीं किया जा सकता मध्य प्रदेश के किसानों को। लेकिन दिग्विजय सिंह क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी पूरी तरह से हाशिए पे हैं, केंद्र की राजनीति में भी हाशिए पे हैं, राज्यसभा के नेता के तौर पर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, दोनों जगह खारिज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो सुपुत्र है जयवर्धन सिंह, उनको भी लगातार उपेक्षित किया जा रहा है और ये वजह हो सकती है कि बयानबाजी की, लेकिन तो आज की परिस्थितियां हैं। दिग्विजय सिंह तो पिछले 20-25 साल से ही करते रहे हैं। पाटना एनकाउंटर में जो चिदम्बरम तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनके खिलाफ सारी बयानबाजी। मुंबई हमलों के बाद तो वो ऐसी बातें कह रहे थे जो मुंबई का कोई पुलिस अधिकारी किसी गैर सरकारी आदमी से ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, और दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मुझे वो दे रहे थे। तो मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह की बयानबाजी जो है वो एक एंगल हो सकता है कि वो अपनी उपेक्षा को रिएक्ट कर रहे हो कि मेरे ऊपर कार्रवाई करके देखिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनकी जवाबदेही से इनकार नहीं कर सकती है। पिछले 25-30 सालों में जो कुछ दिग्विजय सिंह जी ने किया है, क्योंकि उससे इनकार नहीं करते थे। लेकिन मैं अब आखिरी बातचीत के लिए श्रवण जी आपके पास आना चाहता हूं और आपके आकलन का विस्तार चाहता हूं। क्या इस एक बयान के संदर्भ में दिग्विजय सिंह ने कहा मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, पर राहुल गांधी ने तो बोल दिया हमारे यहाँ भाजपा जैसा चलन नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने रखने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन पार्टी का स्टैंड ये है, तो दिग्विजय सिंह का दाव चला नहीं। अभी और बयानों का इंतजार करें दिग्विजय सिंह का, किसी कार्रवाई के संदर्भ में, किसी कदम के संदर्भ में। दिग्विजय सिंह के बयानों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए जी। राहुल गांधी ने जो करना था कर दिया कि हम उनके बयानों से आई डिसएग्री विद दिग्विजय सिंह जी। राहुल गांधी ने इस तरह का वक्तव्य अतीत में किसी और संदर्भ में किसी बयान के बारे में नहीं दिया जी। आपको एक चीज देखना चाहिए कि पार्टी के लोग कई तरह के बयान देते रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बताना भी शामिल है जी। और मणिशंकर अय्यर द्वारा मोदी जी को चाय बेचने वाला बताना भी शामिल है जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं अतीत में और होती रहती हैं कि राहुल गांधी उस समय मौन रहते हैं। ये जो उन्होंने कहा है कि मैं डिसएग्री पब्लिकली, जो एक ह्यूमिलिएशन एक ऐसे आदमी को देखना पड़ रहा है जो यात्रा का संयोजक रहा है, सफल यात्रा का। जी। राहुल गांधी चाहते तो ये कह सकते थे कि मैं इस बारे में मैं अपने विचार पुलवामा के समय व्यक्त कर चुका हूं। उनके विचार हैं, गूगल पर हैं जी। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हम अपने सेना का समर्थन करते हैं। इसमें कोई राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है। वो ये कह सकते थे कि
मैं अपने विचार इस बारे में वो घटना जब हुई तब व्यक्त कर चुका हूं। जी। तो और इस बारे में वो कह सकते थे कि मैं दिग्विजय सिंह से बात करूंगा, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वगैरह वगैरह कह के वो लीपापोती कर सकते थे। पर एक जो उनको कॉर्नर किया गया और दिग्विजय सिंह को, और उसकी एक श्रृंखला है जी। उनको कॉर्नर करने की, तो दिग्विजय सिंह के पास इसके अलावा कोई मौका नहीं था। मैं मृणाल पंत को चुनौती नहीं दे रहा हूं, वो कमलनाथ को केंद्र में मान रहे हैं और वो दिग्विजय सिंह को की कोई भूमिका मध्य प्रदेश में नहीं मानते हैं। ये उन्होंने जो कहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने कमलनाथ की तरफ से ही कहा है, तो इसलिए ये ऑफिशियली एक रिकॉर्डेड चीज है जो ये पूरे मध्य प्रदेश में जानी चाहिए। जी। और ये भी एक सर्टिफिकेट है दिग्विजय सिंह को कि तुम्हारी मध्य प्रदेश में अब जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि तुम भी हजारों लोगों की तरह थे जब 2018 में पार्टी को जिताया गया था। तो ये एक और मतलब उनके लिए तमगा है दिग्विजय सिंह के लिए कि अब हम ये जो 2023 का चुनाव है ये कमलनाथ के नेतृत्व में जीत लेंगे। जीतना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये बड़ी चुनौती है कमलनाथ के कंधों पर कि वो कहे सिंधिया को कि वो कोई तोप है क्या जी। और दिग्विजय सिंह की भूमिका के बारे में कहा जाए कि उनकी तो जरूरत ही नहीं है मध्य प्रदेश में, तो हम लोग सक्षम हैं। आप इसमें ढूंढिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। आपको जो देखना चाहिए कि मतलब सिंधिया के जाने का कारण क्या था। सिंधिया ने कहा कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा अगर किसानों की और उन लोगों की बात नहीं मानी, तो कमलनाथ का उनसे आ जाए, वो देख लेंगे हम उनसे उनको। और अब कह रहे हैं तोप है क्या। तो कुल मिलाकर सिंधिया को कहा गया था सड़क पे आ जाओ, उन्होंने कह दिया सड़क पे आ जाए, तो वो सड़क पर ला दिए। और दिग्विजय सिंह को भी बता दिए गए 2018 में तुम थे क्या, हजारों थे, उनमें से एक तुम भी थे। अब दिग्विजय सिंह इस प्रकार की टिप्पणियों के बाद भी कांग्रेस में मध्य प्रदेश में अपनी कोई भूमिका तलाशेंगे, ये सवाल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी सफल यात्रा का संयोजक यात्रा के समापन के मौके पर अपने बयान के संदर्भ में अलग थलग खड़ा दिखाई दे रहा है। क्या यह वाकई दिग्विजय सिंह के राजनीतिक अफसान का द्योतक है? जिस व्यक्ति को अब से कुछ महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेहद करीब महसूस किया जा रहा था, जिस व्यक्ति को तयशुदा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में देखा जा रहा था, आज उस व्यक्ति के साथ उसका साया भी साथ है, ये सवाल है। देखें दिग्विजय सिंह जो राजनीतिक चतुराई में कई कहानियों के किरदार रहे हैं, वो इस चुनौती का पार कैसे करते हैं, इंतजार रहेगा। पर मृणाल पंत तो आखिरी में कोई टिप्पणी करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी बातचीत उनके बयान पर केंद्रित हो गई, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आखिरी में उनकी टिप्पणी ले लूं। जी मृणाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एकमात्र धुरी कमलनाथ जी ही है, लेकिन मेरे शब्दों को कृपया तोड़ने की कोशिश न करें। मैंने ये नहीं कहा कि अन्य नेताओं की भूमिका नहीं है। अन्य नेताओं की भूमिका उस स्थान पे है जहां पार्टी ने उनको भूमिका प्रदान की है, और वो सभी नेता अपनी अपनी जगह पे उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जरूर कमलनाथ जी की मुख्य भूमिका के इर्द गिर्द बाकी तमाम नेता और सारे कार्यकर्ता जिम्मेदारी। दिक्कत यह है मृणाल जी कि आप तमाम नेताओं में दिग्विजय सिंह को शामिल कर रहे हैं, और श्रवण जी या मुझ जैसे लोग दिग्विजय सिंह को सब में शामिल नहीं कर पाते हैं। उनका अतीत, उनकी उपलब्धियां, उनका परिश्रम हमें उन्हें सबके सामने खड़ा नहीं रखता है, सबके साथ खड़ा नहीं रखता है, उन्हें एक अलग हैसियत में दिखाता है। दीपक विजयवर्गीय भी तमाम असहमति के बाद ये बात कार्यक्रम में कहने के लिए बाध्य हुए कि नहीं, दिग्विजय सिंह की शख्सियत तो है। तो कुल मिलाकर वो दिग्विजय सिंह आने वाले समय में किस भूमिका में दिखेंगे जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस शने शने उन्हें जैसे किनारे पे कर रही है। क्या दिग्विजय सिंह इस नियति को स्वीकार कर लेंगे, ये सवाल है। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस समय अब आज के शेर का, हमारा आज का शेर कमाल का है। हमारा आज का शेर कहता है कि फिजूल की ख्वाहिशों को तू कर अलविदा ये बशर, फिजूल की ख्वाहिशों को तू कर अलविदा ये बशर, हदे बर्दाश्त पार कर चुका है अब ये दिले मुज़्ज़र। बशर ने ये जो शेर कहा था, दिग्विजय सिंह को इस पर विचार करना चाहिए। उम्र के जिस मुकाम पर वह हैं, जिस स्थान पर वह हैं, उसमें आगे की मंजिल उन्हें क्या हासिल करनी है,
ये स्पष्ट होना चाहिए। देखें दिग्विजय सिंह अपनी मंशा को कब सामने रखते हैं, इंतजार रहेगा। पर अब मुझे दीजिए, फिर मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए सर्वनाम।